आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर किए जाने को लेकर नगरोटा बगवा के पूर्व विधायक अरुण मेहरा कुका ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने धर्मशाला में प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में सेवाएं प्रदान की है। इतना ही नहीं, कोविड के मुश्किल हालातों के बीच भी कर्मचारियों ने अस्पताल में सेवाएं प्रदान की। इस दौरान उन्होंने अपनी जीवन को दांव में लगा दिया, लेकिन अब टांडा मेडिकल कॉलेज व धर्मशाला अस्पताल सहित अन्य स्थानों में समय खत्म होने पर अब बाहर किया जा रहा है। पूर्व विधायक ने कहा कि उनकी पूर्व सरकार ने भी आउटसोर्स कर्मियों को लेकर उचित रणनीति बनाए जाने की योजना बनाई थी, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण कार्य लंबित रहा था। ऐसे में मौजूदा सरकार को इस पर उचित कदम उठाना चाहिए। उन्होंने नगरोटा बगवा के विधायक RS बाली पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में राजनीति किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि CM से रात को मिलवाने की बात झूठी है। अरुण ने और क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। आज का विशेष मुद्दा तो जो आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारी हैं उनके विषय पर ही था, जिनको वर्तमान सरकार ने, मेरी जो अभी तक की जानकारी है उसमें अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं आया कंटिन्यू करने के लिए, तो उनको जो बाहर का रास्ता दिखाया था उसी के संदर्भ में था। ये शनिवार से प्रक्रिया शुरू हुई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का 31 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और उसमें लगभग 132 नर्सें हैं, 98 वार्ड बॉय हैं और सफाई, इतने ही लगभग सफाई कर्मचारी हैं। तो लगभग 300 का आंकड़ा ये जिन लोगों को इन्होंने कहा था कि सोमवार से काम पे नहीं आना, तो उसी विषय में मैं टांडा मेडिकल कॉलेज में उनसे मिलने भी गया था और सरकार से मैंने विशेष आग्रह भी किया था मीडिया के माध्यम से ही, और एक गुजारिश की थी कि अपने विपक्षी नेता को भी सदन में इस विषय को उठाने के लिए मैंने उनसे दूरभाष पर संपर्क भी किया था। और नियम 67 के तहत हमारी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता और अन्य हमारे 8 विधायकों ने इस विषय को नियम 67 के चर्चा में मांगा था, लेकिन उन्होंने चर्चा नहीं दी इसमें। आशा है कि पिछले कल जो नगरोटा के विधायक हैं उन्होंने कहा कि मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूं, लेकिन मेरे पास पिछले कल रात को 12:30 बजे कुछ बच्चे पहुंचे और मैं शिमला में उनको रात को मुख्यमंत्री के पास ले गया और मैंने मुख्य से उसी समय वो खाना खाने लगे थे, आदेश पारित करवाए। हालांकि उनको शायद ये मालूम, क्योंकि वो स्वयं सोमवार को विधानसभा में नहीं थे और उनको पता नहीं होना कि मुख्यमंत्री पिछले कल यहाँ पर दोपहर को शिमला पहुँचे हैं। वो सूरत में गए थे, जो राहुल गांधी जी का सूरत हाई कोर्ट में उन्होंने जो अपना जमानत की अर्जी दी थी उस विषय में, तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, जिनका नाम लेकर लोगों के अंदर एक झूठा प्रसार करने का प्रयास किया गया। ये केवल टांडा मेडिकल कॉलेज या हेल्थ इंस्टीट्यूशन के लोगों को बाहर नहीं किया। इससे पहले उन्होंने जल जीवन मिशन में जो 5 साल जिन लोगों ने अपनी सेवाएं आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में दी हैं, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और भी अन्य विभाग हैं जहां से उनको निकाला गया है। ये एक गलत परंपरा इस सरकार के द्वारा स्थापित की गई है। पिछली सरकार के द्वारा जितने भी लोग रखे थे, हमने उनके लिए पॉलिसीज हम लेके आए, हमने किसी को नहीं निकाला। लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से ये प्रथा शुरू की है, ये अच्छी शुरुआत नहीं है। इससे इनका जो झूठी गारंटियों का जो इन्होंने लोगों को आश्वस्त किया था, उसका पर्दाफाश होता है।